स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो वृश्चिक राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Six of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Pentacles, and underneath है यहाँ पे King of Wands. Okay? तो चलिए हम देखेंगे ये कार्ड जो हमने कलेक्ट किए हैं ये आपकी एनर्जीज है। आपके लिए ये रेस्ट ऑफ नवंबर 16 टू 30 नवंबर क्या कुछ रहने वाला है, आपका एक्शन रिएक्शन आपके खुद के लिए, रिश्ते के लिए, लव लाइफ के लिए क्या रहने वाला है ये देखते हैं। पहली चीज यहाँ पे जो देखी जा रही है मैं बताना चाहूंगी 60 टू 65% लोग यहाँ पे ऐसे रिश्ते में हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से रिलेटेड रहा है। जैसे किसी के साथ अगर आपका लव रिलेशन स्टार्ट भी रहा होगा तो वो डिस्टेंस में रहा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आप लोगों के बीच में दूरियां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही, मतलब दूरियां का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहा होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का मिलना जुलना रहा होगा या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मतलब आप दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट अलग जगह से थे, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आना जाना, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज्यादा आपका इस समय हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम उनके लिए जो लोग अपने लव लाइफ में अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं, किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं या फिर रिश्ता लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर की फैमिली के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये चीजें फिक्स्ड हो सकती हैं और आपका शादी से रिलेटेड रिश्ता आगे प्रोसीड हो सकता है। ये है कहीं पे आप किसी चीज से रिलेटेड, जैसे अपने लव लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने पार्टनर से रिलेटेड, आप किसी काम से अगर बहुत दूर गए थे, ठीक है, जैसे अपने करियर से रिलेटेड या फिर कुछ आपको एक था कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपको ये काम कर लेना है, उसके बाद आपको इस टाइम में या फिर 2024 के लास्ट टाइम तक, मंथ तक आपको अपनी लाइफ में सेटल होना है, लाइक मैरिज से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आप वापसी भी कर रहे हो उन सारी चीजों को लेके, ये भी है। आपके जीवन में मैं देख रही हूँ ये जो समय है ना बहुत बहुत ही खुशनुमा रहेगा। यात्राएं होंगी, भर भर के यात्राएं होंगी, और इस यात्राओं का जो आउटकम है ना वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब आप जिस भी काम के लिए कहीं भी जाएंगे, चाहे अपने सिबलिंग से रिलेटेड कुछ काम करने जा रहे हैं या फिर उनके एग्जाम से रिलेटेड कुछ कहीं कुछ करने जा रहे हैं या फिर कुछ अप्लाई करना है या फिर कुछ लाना है, शुभता ही शुभता दिख रही है उसमें, मतलब सफलता दिखाई दे रही है। वो काम बनेगा, सफलता पूर्वक बनेगा। ये नवंबर में आपका काम बनेगा, खासतौर पे वो काम जो दूर से जुड़ा हुआ है, जो जैसे कि ऑनलाइन आपका अगर कोई वर्क है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है आप किसी से मिले हैं, ऑनलाइन से हो सकता है आपकी स्टडी पढ़ाई चल रही है, या फिर आप कहीं दूर हैं, मतलब अदर कंट्री, अदर स्टेट, अदर सिटीज, अपने घर परिवार से। तो हो सकता है ये ऑनलाइन का ही जो माध्यम है ना, इसी से आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब जो आपके अपने हैं, जो आपके लव वन समवन है, अगर वो आपको एक वीडियो कॉल कर लेते हैं। ये समय ना कहीं आपके अपने जितने भी हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके रिश्ते नातेदार, आपके पार्टनर, सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए या फिर ये जो है ना आज का समय, इसके जरिए कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। आपका प्रॉपर तरीके से इनसे बातचीत होता रहेगा, मतलब दूर होते हुए भी आप नजदीकियों में अपने आप को महसूस करोगे। तो शुरुआत ऐसी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए गाइस, अगर आप काफी समय से अपने पार्टनर से मिले नहीं हो तो मैं बताना चाहूंगी कि मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आप उनसे मिलने जा रहे हो
या तो हो सकता है वो भी आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उनके लिए जिनके रिश्ते में सेपरेशन है आपकी तरफ से। अभी उनके लिए तो मैंने कार्ड्स नहीं ओपन किया, अभी ओपन करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपने लव लाइफ को समय नहीं दे पा रहे हो, अपनी शादी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तो मैं यही कहूंगी वो समय आ गया है। अभी आप अगर इस चीज के लिए सीरियस हो कि हाँ लाइफ में आपको भी सेटल्ड होना है, अपना घर परिवार बनाना है, तो इस समय पे सीरियस हो जाइए। आप कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचिए, नहीं तो काफी लेट हो जाए। क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप किसी के साथ रिश्ते में हो 6 से 7 साल से, लेकिन उसका आउटकम आपको नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों ने भी मैरिज नहीं की है। जो मैरिड पर्सन है, आप लोगों के जीवन में धन धान की काफी अच्छा आवागमन रहेगा, भर भर के आप लोगों की यात्राएं होंगी। और आपके घर में खासतौर पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से जो फीमेल लोग हैं, जो फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन में 2 चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक, अगर आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है या फिर बहुत अच्छी जॉब जो आप एक्सपेक्ट करते थे, लाइक एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब, लाइक जैसे एमएनसी कंपनी में जॉब, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप चाह रहे थे एक हाई अथॉरिटी की जॉब आपको मिले, वो जॉब आपको अचीव हो रही है। और इसकी वजह से आपको हो सकता है कि कहीं दूर भी जाना पड़े अपना घर बार छोड़ के, और या तो आप कहीं दूर थे तो वहां से आपको ट्रांसफर एंड प्रमोशन मिल सकता है, तो आप अपने घर के परिवार के पास भी आ सकते हैं। एक मैसेज यहाँ पे और है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है। मिड में जो कार्ड आया हुआ है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं स्कॉर्पियन साइन कि आप लोगों ने अपने करियर की वजह से अपने अपने परिवार से, अपने बच्चों से और अपने लव वन समन से आप दूर रहे हैं। और बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लॉन्ग समय तक, 7 साल, 8 साल, 9 साल, मतलब दूरियों में आप रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो, किसी चीज की कमी ना हो, आपके अपने खुश हो, वो हर एक चीज हो। मतलब जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना, आप लोगों को लाइफ में हर एक चीज चाहिए, आप लोग किसी एक चीज से संतुष्ट नहीं है, आप लोगों को सब कुछ चाहिए। ठीक है, वेल सेटल्ड हो, अच्छा प्यार हो, अच्छा पैसा हो, सब कुछ हो, ऐसी चीजें और होना भी चाहिए, ये भी है। आपके घर में फीमेल की वजह से, अगर आप मदर हैं या आप किसी की सिस्टर हैं या फिर आप बेटी हैं, जो भी लोग हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत लकी साबित हो सकता है। और आपके लिए मैं यही कहूंगी, इस समय पे कोशिश करें कि अपने घर में थोड़ा धन धान भर के रखें, ग्रीनरी से थोड़ा प्यार करें, और अपने आसपास थोड़ा फ्लावर रखें, नेचर के साथ थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं कि टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। अपने घर में क्या कहते हैं कि अनाज वगैरह थोड़ा ज़्यादा रखें, इकट्ठा में रखें, तो काफ़ी ग्रोथ आपके घर में रहेगा। इसलिए अगर आप लोग के बीच में आपके करियर की वजह से या फिर अपने लाइफ को फाइनेंस की वजह से आपको ये लगा कि हाँ लाइफ में पहले एक जगह अपने आप को स्थिर कर लो, फिर उसके बाद लव लाइफ के बारे में सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आप लोगों ने ना अपनी तरफ से, मैं आपकी बात बता रही हूँ स्कॉर्पियन साइन, अपनी तरफ से आपने कंप्लीट कर लिया है। जो भी सेक्रीफाइस था, जो भी आपको स्ट्रगल करना था करियर से रिलेटेड, आपने वो कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं अब आप लोग, हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद अब आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो। जैसे बहुत लॉन्ग पीरियड बाद, 7 से 8 साल, 9 साल बाद, अब आप लोगों का या तो वर्क प्लेस एक ही जगह हो जाएगा, या आप अपने पार्टनर के पास चले जाओगे या वो आपके पास, और आप लोग एक साथ रहोगे। ठीक है, ये है। जो सिंगल है, आपके भी जीवन में कोई वर्क प्लेस से या फिर कोई ऑनलाइन आपको मिल सकता है, और या फिर कोई ट्रैवलिंग के थ्रू। सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांगली मैं बोलूँ तो 70% चांसेस है यहाँ पे ऑनलाइन, और 30% चांसेस है कि आपके वर्क प्लेस से आपको कोई मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं अब जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा इस रेस्ट ऑफ नवंबर में, उनका एक्शन रिएक्शन। ओके, Ten of Wands, the High Priestess, Queen of Cup, Eight of Wands, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 5 ऑफ कप।
राशियों की बात कर लेते हैं। फायर साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद मीन राशि बहुत ही स्ट्रांग है। वाटर साइन से कर्क राशि, वृश्चिक राशि भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप वृश्चिक राशि है तो हो सकता है वाटर एलिमेंट के साथ आपका कनेक्शन हो काफी स्ट्रांग। एंड उसके बाद यहाँ पे जो साइन है अर्थ साइन से भी यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही, मकर राशि और कन्या राशि। ठीक है, तो ये राशियां हैं। तो इनका एक्शन रिएक्शन से अगर रिलेटेड मैं बात करूं तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों की पर्सन आपसे इस समय बात नहीं करेंगे, अचानक से ये बात नहीं करेंगे, कोई भी रीजन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपसे बात नहीं करेंगे कुछ समय के लिए। रीजन 1 या 2 दिन बाद आपको ये बताएंगे अगर आप पूछोगे तो। जैसे कि इन्होंने बहुत टाइम बाद आपने इनको याद नहीं किया। ठीक है, तो इनका वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो रहेगा कि भाई ये आपको बोलेंगे कि इतने दिन तक आपने इन्हें याद नहीं किया, भूल गए, मैं कैसे रहा कैसे रही, कुछ भी अता पता नहीं। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे अचानक से आप इनके जीवन में काफी टाइम बाद अचानक से आप इनके पास वापस आ रहे हो, बहुत समय बाद, हो सकता है 2 महीने 2.5 महीने बाद या कुछ अरसे बाद, तो इनको वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। एक तो वो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अफसोस में है। और जब आप इनकी तरफ आ रहे हो ना तो आपको ये भी लग रहा है, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है जैसे इनके जीवन में कोई है। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि अगर आपको ये लग रहा है तो आप गलत फहमी में। इनके जीवन में आने की लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहा, अपने 5% के ऊपर रहा। तो ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। दूसरा, जो लोग डिस्टेंस में, आप लोग अगर रिलेशनशिप में अगर कभी मिले नहीं हैं तो अचानक से सामने वाले आपको सरप्राइज कर सकते हैं, अचानक से वो मिलने आ सकते हैं, कुछ भी आपके लिए प्लान कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपने ही घर के लोग, जैसे आपके मतलब इन लॉ साइड से या फिर आपकी सिस्टर की तरफ से आपको गुड न्यूज मिल सकता है, बेबी गुड न्यूज। या फिर घर में ये भी हो सकता है कि जैसे कोई बहुत टाइम बाद कोई मन्नत पूरी हो रही है, उसकी खुशी में हो सकता है कि आपको पता चले, मतलब आपको वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर में कुछ बहुत लॉन्ग टाइम बाद उनके घर में कुछ खुशियां आई हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई तो आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के मूड में वो तो नहीं है, लेकिन आप उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट करोगे कि कुछ करना चाहिए, कुछ अपने घर में करना चाहिए, लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। ये भी सारी चीजें यहाँ पे प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक मैसेज यहाँ पे बार बार मिल रहा है कि जैसे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके घर में जो फीमेल है उनकी संख्या बहुत है। जैसे आपके घर में हो सकता है कि फीमेल अगर 4 है तो मेल पर्सन 1 है, ऐसा है। पता नहीं क्यों ये जिसके भी लिए मैसेज आया होगा, और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के घर में थोड़ा मतलब वॉइस की और ज्यादा बढ़ोतरी हो तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। तो इस समय आपको कुछ खालीपन सा महसूस होगा, या तो कोई ऐसा रहा होगा आपका अपना जो इस समय नहीं है आपके पास, आप उसे बहुत मिस कर रहे हो। और आपके घर में किसी और के घर को देख के, किसी और के भाई बहन को देख के और हस्बैंड वाइफ को देख के, अगर आप अकेले हो, सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या फिर आप सिस्टर हो, आपके अगर भाई नहीं है, तो आप ऐसा महसूस करोगे, खालीपन सा महसूस करोगे, याद करोगे बहुत। और ये आप नहीं, आपके पार्टनर, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ, आप नहीं, आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपके लिए अगर चीजें आ रही है कि आप ऐसा महसूस करोगे, इट मीन्स कि आप उनसे इतने ज्यादा क्लोज हो ना कि वो चीजें आपको महसूस होंगी। ये है। कुछ चीजों पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप साइलेंट हो, आपकी इस क्लियरिटी ना देने की वजह से आपको ये लगेगा कि ये समझ जाएंगे, समझदार है, समझ जाएंगे समझदार, तो ये वाकई में बहुत है, लेकिन आपको भी बताना चाहिए। कहते हैं ना कि ट्रस्ट बिल्डअप हो उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके लिए है, जो आप इन्हें नहीं बता रहे हो, लेकिन ये ऑलरेडी जान रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका ट्रस्ट है ना, इनका जो आपके ऊपर ट्रस्ट है ना, वो थोड़ा सा डगमगाएगा। तो इसीलिए रिश्ते को अगर स्ट्रांग बनाना है तो चीजों को बताते रहिए, ये भी है। तो इस समय मैं देख रही हूँ आपके फाइनेंस की वजह से इनको कुछ पता चलेगा जो आपने हाइड किया है, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हर्ट हो सकते हैं, और आपने जानबूझ के नहीं किया, बट इनको वो लगेगा, है ना। ये चीजें हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि आप अगर इनके लिए ये सोच रहे हो कि ये आपके लिए कैसे इंसान है, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ अभी तो फिलहाल इस नवंबर महीने में आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, वो तो फिलहाल अभी आपके लिए लॉयल ही दिख रहे हैं। ये कोई भी आपसे चीट नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको धोखा दे रहे हैं। अभी इस समय रेस्ट ऑफ नवंबर में ये आपके लिए लॉयल ही दिख रहे हैं।
और आप जैसा कहेंगे उसकी क्लियरिटी ये देंगे, है ना, क्लियरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको हाइड तरीके से कुछ इधर उधर करे, ऐसा नहीं है। ये आपका वेट भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, क्लियरिटी भी चाह रहे हैं, अप्रोच भी चाह रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं। अगर कोई सिंगल मदर के साथ या फिर सिंगल फादर के साथ अगर आप हैं रिश्ते में, तो मैं यही कहूँगी उनके साथ थोड़ा सा बैठिए, उनके मन की बात को पूछिए। उन्होंने बहुत कुछ आपको कहना है लेकिन कहा नहीं है, थोड़ा सा बैठ के टाइम लेके उनसे उनके मन की बात जानिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में। इसको फॉलो करें और अपने ऊपर अप्लाई करें, जिससे आपका ये समय और अच्छा बन सकता है। सक्सेस एंड आस्क योर एंजल। देखिए एंजल आपसे मैसेज भी एंजल दे रहे हैं कि आपको अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप एंजल की अगर मदद लेंगे तो कहीं ना कहीं एंजल आपको राह जरूर दिखाएंगे, साइन के जरिए, इंट्यूशंस के जरिए, ठीक है। यूनिवर्स मैसेजेस, वाओ, सन एंड टेम्परेंस। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि सिचुएशन जो भी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, आपको ये कहा जा रहा है बहुत ज्यादा अगर सुख में है तो बहुत ज्यादा सुख में आके किसी को कुछ बहुत बड़ी बात ना बोल दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा दुखी में है तो बहुत ज्यादा दुख में होके कुछ बहुत बड़ी चीजें बोल नहीं दीजिएगा भगवान को, यूनिवर्स को, या फिर किसी को भी। साइलेंट रहिए, मौन रहिए, धैर्य बना के रखिए, सारी चीजें सही होंगी। और आपके घर में इस समय मैं देख रही हूँ कोई भी अगर सरकार के जरिए आपका काम रुका हुआ है, कोई भी काम पेंडिंग है, रुका है, जमीन का, जायदाद का, या फिर कुछ भी मैटर है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी है जो कि केस वगैरह से है, उसमें विजय आपकी मिलनी है। देर दुरुस्त ही सही लेकिन विक्ट्री आपकी होनी है, क्योंकि आपकी वो चीजें सही है, सत्य है, ठीक है, ये है। और अगर इसी चीज से रिलेटेड अगर आपका कोई रिश्ता भी है, किसी रिश्ते में भी किसी गलत इंसान की वजह से आपने अपने अच्छा सा रिश्ता खो दिया, या फिर किसी ने आपके साथ चीट धोखा कर दिया, तो उसमें भी विक्ट्री आपकी होगी। आप जैसा सोचोगे वैसी चीजें आपके साथ होने वाली है। सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइस चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।